2 नंबर का रोमन 2। ध्यान से देखिए कितना आसान है, 100% है कि आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। क्या बोला, ध्यान दीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर आगे है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? कितना आसान है, समझिए इसको। सबसे पहले आप लास्ट में देखिए कि आयु किसका मांगा, पहले किसके बारे में लिखा हुआ है, पहले नूरी है या सोनू है, या शुरू से आप पढ़ रहे हैं ना, तो पहले किसका नाम है ये ध्यान दीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी, पहले नूरी का बोला तो पहले नूरी का आप मानिए x, ठीक है। जो बाद में उसको बाद में मानेंगे। माना नूरी की आयु x है ना, x, और सोनू है, सोनू की आयु y। देखिए कितना आसान है बस। अब देखिए कितना आसान है, दोनों का आप इक्वल कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ऐसा सवाल हम बताए थे 3.3 में, है ना। देखिए कितना आसान सवाल है। इसमें आप 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माना क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना होगा। पूर्व मतलब पीछे होता है, ठीक है। चलिए, तो 5 वर्ष पूर्व बोला तो पीछे करेंगे तो दोनों में। 3.3 में बताए थे सवाल में कि जब पीछे बोलेगा तो दोनों में करना, आगे भी बोलेगा तो दोनों में करना है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। जब भी बोले है गुना बोलेगा तो हर हमेशा याद रखिएगा कि गुना मारना है दाहिना तरफ, क्योंकि ताकत सबसे ज्यादा किसमें, बाया में, दाया में, दाया में है। तो आप दाया तरफ गुना मारिए ना, दाहिना हाथ तरफ, जिससे आप लोग खाना खाते हैं ना। इसमें आप जय गुनी बोलेगा उतना से जब भी गुना मारना आप दाहिना तरफ मारना, ठीक है। तो कभी नहीं भूलिएगा, उससे मारा जाता है छोटा तरफ गुना, ठीक है। ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन ऐसे आप समझिए। चलिए इसको लिखिए x - 5, इसको गुना कीजिए 3 से, 3y, 3 गुना y 3 में माइनस 5 तिया 15। चलिए x 3y की साइड ले आइए, माइनस में हो जाएगा, क्या कि प्लस में इधर है ना, कुछ इसका चिन्ह क्या में है, प्लस में, इधर आ गया माइनस से। इधर देखिए -15 तो है ही, ये माइनस में 5, इधर क्या हो जाए प्लस में 5। बराबर की इधर उधर करने पर चिन्ह चेंज होता है, याद रखिएगा। माइनस वाला प्लस बनता है, प्लस वाला माइनस बनता है। देखिए एक जाति को एक तरफ करना, इंग्लिश लेटर्स को बायां तरफ करना है, देखिए है ना, दायां तरफ। बराबर किधर है, दाहिना तरफ। इसको इधर कर लिए तो प्लस में था माइनस में हो गया, बराबर का चिन्ह है ये है। देखिए फिर क्या बच गया, इसको जब हम इधर किए तो बच गया माइनस का 15, तो माइनस में रहेगा, क्योंकि 15 जिधर है बराबर के उधर ही है, दाहिने तरफ है ना। ये 3 में देखिए दाहिना तरफ था, अल्लाह बायां तरफ, इसलिए कि इसका चिन्ह चेंज हो गया। ये देखिए बायां तरफ माइनस में था, दायां तरफ के क्या हो गया प्लस में, क्योंकि बराबर की इधर था, बराबर की इधर कर दिया है ना, इसलिए करके इसका चिन्ह चेंज हो गया। चलिए यानी कि x - 3y बराबर, देखिए दोनों का चिन्ह मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। माइनस में है प्लस में, क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा 15 में 5 जाएगा, 10 बचेगा। बड़ा कौन, 15, 15 का चिन्ह माइनस है, माइनस डाल दीजिए, समीकरण 1 हो गया। चलिए पुनः फिर कर दीजिए आप x बराबर y, है ना। इसको हर हमेशा पहले बराबर कर दीजिए। अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ बोला कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात माना 10 वर्ष बाद, एक बार यदि बोलेगा आपको आगे तो एक बार पीछे वो बोलवे करेगा, एक बार यदि पीछे बोला तो एक बार आगे बोलवे करेगा, है ना। देखिए बोला 10 वर्ष पश्चात, यहाँ बोला था पूर्व माना पीछे हो गया, तो बाद में बोला 10 वर्ष पश्चात माना आगे, तो दोनों तरफ देखिए प्लस किए ना, है ना। 2 दोस्त है, एक ठो का मान लीजिए 10 वर्ष है और एक ठो का 15 है, तो 5 साल पीछे पूछेंगे कि दोनों का उम्र कितना था, तो 10 वाला का 5 होगा और 15 वाला का 10 होगा। तो वही यहाँ कर रहा है, इसलिए करके हम 10 वर्ष से बाद पूछेगा तो दोनों में जोड़ेंगे, और कमी पूछेगा तो दोनों में करेंगे। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर कि 2 गुना हो जाते, क्या 2 गुनी हो जाएगी। चलिए 2 गुना किधर मारना है, दाहिना तरफ, है ना। बस इसको हल कीजिए, आप आंसर आ जाएगा। आपको करके भी दिखाएंगे जो चीज बोल रहा है ना, ये भी हम सब करके दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका x + 10 और बराबर में इधर करिए 2 गुना y 2y,
प्लस 10 दूनी 20। चलिए x और 2y की साइड ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, है ना। बराबर किधर लाए, प्लस में, इधर माइनस में। इधर तो 20 है, ये है बराबर की उधर है ना, तो उधर ही है, इसलिए करके चिन्ह जो है वही रहेगा। ये देखिए प्लस से हम बराबर को उधर करेंगे तो 10 माइनस में हो जाएगा। यहाँ हो गया x माइनस 2y बराबर में 10। समीकरण ये आपका 2 बन गया। तो विलोपन विधि में क्या करते बताए थे, किसी एक को हम बराबर पुराते हैं। देखिए x जब बराबर है हमें तो गुना करने का कोई जरूरी नहीं है। जरूरत क्या लिखना है, समीकरण 1 घटा कर देना है समीकरण 2, माना एक में से दूसरे घटा दीजिए। देखिए एक है आपका x माइनस 3y बराबर का -10 है। यहाँ क्या है, देखिए x माइनस 2y इक्वल भी 10 है। देखिए जब घटाने पर बोले हैं तो हम क्या बोले हैं, चिन्ह आपको चेंज करना है ना। तो चिन्ह हम चेंज करेंगे, देखिएगा तो प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। माना नीचे वाले के चिन्ह को देख के हम चेंज करते हैं, ऊपर वाले को देख करके हम नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ ना कुछ तो प्लस है तो माइनस हो गया 10। अब देखिए तो ये माइनस से प्लस में तो घटेगा 0 बच जाएगा ना। ये इसका देखिए आप जो हम चिन्ह दिए उसका वैल्यू हुआ, यहाँ क्या है प्लस, ऊपर में क्या है माइनस। तो चिन्ह तो एक नहीं मिला तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन एक हम लोग लिखते नहीं है जिसमें कि इंग्लिश लेटर्स हो। y लिख दिए, बड़ा कौन है 3y, इसका चिन्ह क्या है माइनस, माइनस दे दिए। और बराबर में देखिए दोनों का चिन्ह मिल रहा है ना, दोनों माइनस में ही है, इसलिए करके दोनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह मिल गया, दोनों का एक चिन्ह है, जोड़ दिए 20। अच्छा बड़ा कौन, दोनों तो बराबर है तो दोनों का चिन्ह माइनस है, माइनस डाल दीजिए। तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया 20 हो गया। चलिए आप क्या करना है, समीकरण 1 में या 2 में किसी में आप ये y के मान को रख दीजिए, है ना। y का मान देने पर या रखने पर रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर वही चीज आएगा। देखिए आप एक कितना है x माइनस 3y बराबर -10, तो x माइनस 3 है, 3 और y के बीच में क्या संबंध है, तो हम बताए थे कि 3 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसमें गुना है। 3y में क्या है, गुना है। y का मान क्या है 20। देखिए कुछ नहीं किए हम, केवल हम जो y का मान है ना 20, ये गुना डाल के बीच में यहाँ लिख दिए, y की जगह क्या लिख दिए 20, क्योंकि y का वैल्यू ही 20 है। बराबर का मतलब दोनों आपस में बराबर है ना। x माइनस 20 या कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, गुना हो गया, बराबर है माइनस का 10। अब x बराबर कर दीजिए, -10 तो है ही है इधर, माइनस में 60 उधर कर देंगे तो आपका प्लस में 60 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना बच जाएगा 50। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह देखिए प्लस है, इसका चिन्ह क्या है माइनस है, तो दोनों का चिन्ह 2 रंग का है, इसलिए करके हम घटा दिए। दोनों का चिन्ह यदि एक रंग रहता तो हम जोड़ देते। अब देखिए बड़ा कौन 60 का चिन्ह तो प्लस है, तो प्लस में ही 50 है ना। ये निकल गया आपका नूरी की आयु कितना निकला 50 वर्ष और सोनू का कितना निकला है 20 वर्ष। अब जो इस सवाल का रहा था उसको हम दिखाते हैं ये होता है कि नहीं। ये देखिए 50 वर्ष इधर लिख दीजिए, सोनू है, देखिए सोनू है ना, ये सोनू है, ध्यान दीजिएगा। और इधर क्या है 20 वर्ष निकला है, कौन है नूरी है, इधर नूरी है, ये नूरी है, इधर है सोनू, है ना। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या बोला था कि 5 वर्ष पीछे, ठीक है। चलिए 5 वर्ष पीछे इसमें भी करना है, इसमें भी हम, क्योंकि दोनों तरफ किए थे ना माइनस। चलिए तो कीजिए, यहाँ कितना बचेगा 45 है, यहाँ कितना बच जाएगा 15 बचेगा ना। अब बताइए 15 से कई गुना ही है, 15 या 45 3 गुना है ना, ये बोला था 3 गुना। यदि हम इस तरफ देखिए 3 से गुना करें तो 15 या 45 ही 45 आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। इसीलिए करके हम गुना इधर किए हैं कि आपस में दोनों को हम बराबर किए हैं, ठीक है। अब देखिए जो बोला 3 गुना है ना, 15 से भाग दीजिए, 15 या 45 3 गुना है कि नहीं है, जो 3 गुना बोला था। आगे फिर बोला यही 50 और 20 में, ठीक है। क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, माना 10 वर्ष बाद, तो इसमें भी 10 जोड़िए, इधर कितना हो जाएगा 60 है, इधर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ बोला था 2 गुना है, देखिए इसका आप क्या है 2 गुना है कि नहीं है ना, 30 दूनी 60, 2 गुना जो बोला था।
अच्छा, यहाँ पर यदि आप 2 से गुना कीजिए तो दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, बराबर होता है कि नहीं होता है? हो गया ना बराबर। बस यही सवाल का कहना था, इतना ही, इसको आपको उतारना नहीं है, समझाने के लिए हम किए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।